वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु और हम बातचीत कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं। हमारे साथ आशीष महाजन जी बने हुए हैं, तो चलिए कुछ और सवाल लिए जाएं। अब कुछ ईमेल्स हमारे पास हैं। एक ईमेल आया है गुरुग्राम से, जेपी गुप्ता साहब ने भेजा है। आप पूछना चाहते हैं ऑरिस ग्रीनोपोलिस एक प्रोजेक्ट है, वहां पर सेक्टर 89 गुरुग्राम। अभी तक 12 लाख रुपए इन्होंने दे दिया, मतलब बुकिंग लिया था और 12 लाख रुपए ये पे कर चुके हैं। प्रोजेक्ट जो है वो पार्शियल रेडी है, बिल्डर पोजीशन भी दे रहा है, लेकिन क्या एक पार्शियल रेडी यानी जब उसमें पूरी चीजें नहीं है, पार्शियली को उन्होंने और ज्यादा डिफाइन किया नहीं, लेकिन फिर भी अभी उसमें जो एमिनिटीज बननी थी या शायद कनेक्शन जितने होने थे वो पूरी तरीके से हुए नहीं। क्या ऐसे प्रोजेक्ट का पोजीशन ले लेना चाहिए अगर बिल्डर दे भी रहा है तो? इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कई और लोगों के काम आएगा। तो आशीष जी, क्या पोजीशन के वक्त क्या देख लेना चाहिए अगर बिल्डर दे भी रहा है कि चलिए आइए आके ले लीजिए, लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है? जी, ऑरिस ग्रीनोपोलिस काफी सिवियरली डिलेड प्रोजेक्ट है। इसकी हिस्ट्री ये रह चुकी है, ऑरिस और 3C दो कंपनीज ने हाथ जोड़ा। उसके बाद 3C जो नोएडा की एक लीडिंग कंपनी थी वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई, तो ऑरिस ने ये प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लिया और अब शायद कंप्लीशन तक ले आए हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से सवाल ये है कि इनको एक लास्ट पेमेंट करनी है 12 lakhs, बाकी ये काफी पेमेंट कर चुके हैं। ओके ओके। ठीक है, इसमें अगर इनको लगता है कि प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन स्टेज है वो ऑक्यूपेशन के लायक है, तो मेरे हिसाब से प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए विपिन जी, ये बहुत ही टफ सवाल हो जाता है। मतलब कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, ओके, रेरा से वर्डिक्ट आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स को बेनिफिट नहीं है। मतलब मैं कुछ एग्जांपल्स में जानता हूं जिनमें एक कंसर्न पर्सन रेंट पे रह रहा है और दो केस लड़ रहा है, और वो इस उम्मीद पे लड़ रहा है कि आज तक जो नहीं हुआ शायद एक बार वापस से जी। हो सकता है, और फिर एक प्रेसिडेंस बन जाएगा। राइट, अगर उसने टेकअप, अगर आपने एक फ्लैट टेकअप कर लिया उसके बाद आप नहीं लड़ सकते केस, क्योंकि आप देन एनओसी साइन करेंगे कि मेरे सारे जो इश्यूज थे वो सॉल्व हो चुके हैं। व्हाट ही कैन डू इज दैट मे बी बिकॉज प्रोजेक्ट पूरी तरह फैसिलिटीज के साथ नहीं बढ़ा, तो ही कैन नेगोशिएट कि कुछ उनको डिस्काउंट मिल जाए पेमेंट में। दूसरा चीज ये कर सकते हैं कि एक होम इंस्पेक्टर करके सर्विस रहती है, पहले होम इंस्पेक्टर से उस घर की जांच करवाएं। तो उसमें अगर कोई खामियां होती हैं तो वो होम इंस्पेक्टर बता देता है कि टाइल ढंग से नहीं लगी या वॉल में पेंट ढंग से नहीं हो, मतलब काफी एलिमेंट्स रहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ चेक रहते हैं, तो वो करेंगे। तो नोएडा जिसमें सबसे ज्यादा शायद स्टक इन्वेंट्री है, वहां पे भी हमने देखा है कि लोग आधी अधूरी बिल्डिंग्स में ही ऑक्यूपेशन ले चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैमिली टू फैमिली सर्कमस्टेंसेज हैं जो डिफाइन करते हैं। अदरवाइज ऑलवेज ऑप्शन की शायद ये ऑलरेडी रेरा में होंगे या ऑलरेडी कोर्ट्स में होंगे एंड समथिंग विल बी गोइंग ऑन। पर जैसे मैंने समझाया कि ये अगर अफोर्ड कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट ना टेक ओवर करके अपनी लिटिगेशन कंटिन्यू करें तो ठीक है। अदरवाइज देखें कि कहीं ना कहीं मुझे एक अधूरे प्रोजेक्ट में कुछ डिस्काउंट मिले, पर ये जो जरूर इंश्योर करें कि अगर मैं फाइनल पेमेंट कर रहा हूं तो मैं उसमें ऑक्यूपेशन कर सकूं। जी। ऐसा ना हो कि ऑक्यूपेशन ही नहीं कर सके आप उसको। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखिए जेपी गुप्ता साहब और तमाम वो लोग जो इस प्रोजेक्ट में घर ले चुके हैं या ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं जहां पर इस तरह की सिचुएशन बन रही है। देख लीजिए क्या डिस्काउंट मिल सकते हैं। जैसा आशीष जी कह रहे थे कि एक बार घर को इंस्पेक्ट भी करवा लीजिए कि क्या वो ले लेने में आपके लिए सही तो है, ऐसा तो नहीं बाद में फंसा हुआ महसूस करेंगे, वरना फिर आप शिकायतें करते रह जाएं, कोई सुने ना उन बातों को। तो ये थोड़ी सी बातें, अगेन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब इस तरह की चीजें आती है रियल एस्टेट के अंदर, लेकिन अब जब आई गई है तो उसका सामना करने के यही उपाय हैं। राइट, एक और ईमेल अब हम लेते हैं। ये हमें भेजा है सुलेखा धर जी ने, और ये थोड़ा सा जरा ओपन एंडेड है कि आपको एक प्रोजेक्ट खरीदना है और आप सुझाव चाहती हैं कि एक अच्छी रेंटल इनकम मिल जाए, 80 लाख रुपए निवेश करने हैं, तो कौन सा शहर अच्छा होगा देश का? तो अब ये तो काफी बड़ा ओपन सा क्वेश्चन है। फिर भी 80 लाख रुपए का बजट है इनके पास, स्टूडियो अपार्टमेंट 2 BHK 3 BHK हर चीज के लिए ओपन है सर, और अच्छी रेंटल इनकम भी ये चाहती है। रेंटल इनकम के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से पुणे, बैंगलोर और इवन हैदराबाद फॉर दैट मैटर,
3 ये ऐसी सिटीज है जहाँ पे रेंटल की जो परसेंटेज है रेजिडेंशियल में वो बाकी सब शहरों से ज्यादा आ जाती है। ऑलमोस्ट 3 से 4% भी आजकल रेंट्स थोड़े तेज हुए हैं, तो 4% के आसपास भी बैंगलोर में आपको मिलेगा। फिर उस पर टैक्सेशन वगैरह आ जाती है, दैट सेपरेट। तो 80 lakhs के बजट में अगेन इन जनरल ज्यादातर ये होता है कि आपने अगर छोटी इन्वेस्टमेंट करी है तो शायद उसकी रिटर्न ज्यादा होती है, क्योंकि लोग मोस्टली जो हमारी कम्युनिटी है, हमारी जो डेमोग्राफिक्स हैं, पीपल आर इन मिडिल क्लास, सो वो 2 BHK ज्यादा प्रेफर करते हैं, एस्पिरेशनल 3 BHK हो जाता है। तो अगर हम बैंगलोर पुणे की बात करें तो 80 लाख में 3 बेडरूम मिलना थोड़ा थोड़ा क्या काफी टफ है। इवन हैदराबाद तो किसी आईटी जोन के पास में 2 BHK 2.5 BHK अगर ये आइडेंटिफाई कर सकें तो शायद ये बैंगलोर पुणे में इनको अच्छा रेंटल मिल जाए। बाकी ये इससे एक मेट्रिक ये हो सकता है कि ये कहाँ रहती हैं, ये तो मुझे नहीं समझ आया। पर अगर जो भी शहर, बड़ा शहर इनके घर के पास पड़ता है वहीं पे इन्वेस्ट करिए, या जहाँ पे इनका आना जाना हो वहाँ इन्वेस्ट करिए। राइट तो देखिए अब थोड़ा इसीलिए मैंने कहा थोड़ा ओपन एंडेड था ये, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप रहते दिल्ली में हैं, प्रॉपर्टी सीधे आप कर्नाटक में खरीद लेंगे, वो भी मैनेज और मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर भी लेकिन अगर आपको चाहिए रेंटल इनकम अच्छी हो और इस बजट में घर आए, तो जैसा आशीष जी कह रहे हैं बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद ये 2-3 ऐसे शहर हैं जहां पर आपको एक अच्छा रेंटल आउटपुट मिलता है, एक अच्छी रेंटल यील्ड मिलती है जितने पैसे आप लगाते हैं उसके मुकाबले। तो जैसा सवाल था वैसा जवाब देने की यहाँ पर कोशिश। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी कुछ और सवाल लेके कहीं जाइएगा।